जनता के कहने पर राजनीति में आया हूं, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। लाल बहादुर उर्फ पप्पू भैया, सभासद प्रत्याशी, वार्ड 5 करावली, आगरा। करावली नगर पंचायत के वार्ड 5 से निर्दलीय सभासद प्रत्याशी लाल बहादुर उर्फ पप्पू भैया का कहना है, मैं जनता के कहने पर राजनीति में आया हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। मुझे अपने वार्ड को सड़क, बिजली, पानी, सफाई और स्वच्छता पर कार्य कराना है। वार्ड को खुशहाल बनाना है। आपका नाम और पूरा परिचय? श्री मेरा नाम लाल बहादुर और पप्पू भैया के नाम से मुझे पहचानते हैं। काबली वार्ड नंबर 5 पेंट गली के रहने वाले हम। पार्षद का चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? हमारे ग्राम मोहल्ले में विकास के लिए, मेन चीज़ विकास। अभी क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या हमारे क्षेत्र में जो गंदगी, जल भराव, पानी की सप्लाई, लाइट व्यवस्था और बरसातों में भी अधिक पानी भर जाता है, उसका भी निवारण के लिए। अच्छा, जो यहाँ का पुराना पार्षद था उसने कोई कार्य नहीं करवाया? पुराने पार्षद ने जो अपने देखरेख में जो कार्य कराया, जो जनता की अभी किसी को रुचि नहीं आई। अगर आप पार्षद बनते हो और चुनाव जीतते हो तो आप किस तरीके से कार्य करवाओगे? हम तो जनता के हित में जो चाहेगी जनता, पहले मुख्य जो कारण होते हैं सफाई का, लाइट का, जल भराव का, और जो जनता के हित में जो कार्य होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वादे तो सभी करते हैं, आप किस तरीके से खड़ा होते हैं? जी, हम इतना लंबा चौड़ा वादा नहीं कर रहे कि जनता को हम इतना भूल जाएं। मतलब लेकिन 5 साल के लिए अगर आप 5 दूसरे के लिए अपनी एक पार्षद बनते हैं तो एक आपकी जिम्मेदारी रहती है। आप जिम्मेदारी पे खड़ा उतरोगे किस तरीके से? जनता के हित में जो कार्य होगा, भलाई के लिए जो कार्य किया जाएगा, जनता की हम सुनेंगे, जिससे जनता हमसे खुश रह सके। राशन व्यवस्था कैसी है इधर? राशन व्यवस्था सही सुचारू से चल रही है। कितनी मिलती है? 5 मिलता है, मतलब यूनिट के हिसाब से। अब 4 मिल रहा है इस टाइम। जनता को सर्वे किया था, जनता ने बताया 4 किलो मिलता है। हाँ, 4 मिल रहा है इस टाइम। तो वो 5 किलो मिलना चाहिए, 5 किलो क्यों नहीं मिलता है? वो तो सरकार से जो कटौती होती है उस हिसाब से राशन को कम कर दिया जाता है। सरकार से तो 5 किलो देती है, वो पेपर में खुद देती है। पेपर में दिया था, फिर बीच में पेपर में उन्होंने कम कर दिया था, 1 कम कर दिया था यूनिट, 1 किलो यूनिट कम कर दिया था, मतलब इसलिए 4 मिलने लग गया था। अच्छा, पानी की व्यवस्था कैसे, किस तरीके से करवाओगे? पानी की व्यवस्था तो सुचारू है। फिर दूसरे में जो टंकी व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने वहाँ पे धरना दिया था। जो टंकी की जर्जर हालत है वो गिरासू के पहलू में खड़ी हुई है इस टाइम, तो उसको निर्माण के लिए डीएम साहब के लिए यहाँ वो दिया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसको क्या होता है आगे मंजूरी के लिए। लेकिन वो तो आपके वार्ड में नहीं आती, वो वार्ड नंबर 3 में आती है। वो तो बड़ी समस्या, पानी की समस्या वहाँ से सही होगी तो यहाँ हमारे वार्ड में पानी सही आएगा। अच्छा, तो अपना वार्ड छोड़ के तो आप वहाँ से भी उस पानी की समस्या के लिए लड़ेंगे? समस्या तो उसी वार्ड से है। वो समस्या हमारे पूरी जनरल सभी वार्ड से होती है, मतलब मेन कारण वहीं से होता है पानी की सप्लाई। वो 3 में भी है, 5 में भी है, जो अपने कई वार्डों में उसकी सप्लाई होती है। अपने वार्ड के साथ में आप दूसरे वार्ड के भी लिए लड़ेंगे? नहीं, वो वार्ड के नहीं, हम तो वो टंकी व्यवस्था जो है वो एक सभी वार्डों के लिए है, सप्लाई के लिए। यहाँ पर सफाई कर्मचारी कैसे आता है? सफाई कर्मचारी एक चालू है, फिर दूसरे में जो टंकी व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने वहाँ पे धरना दिया था। जो टंकी की जर्जर हालत है वो गिरासू के पहलू में खड़ी हुई है इस टाइम, तो उसको निर्माण के लिए डीएम साहब के लिए यहाँ वो दिया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसको क्या होता है आगे मंजूरी के लिए। लेकिन वो तो आपके वार्ड में नहीं आती, वो वार्ड नंबर 3 में आती है। वो तो बड़ी समस्या, पानी की समस्या वहाँ से सही होगी तो यहाँ हमारे वार्ड में पानी सही आएगा। अच्छा, तो अपना वार्ड छोड़ के तो आप वहाँ से भी उस पानी की समस्या के लिए लड़ेंगे? समस्या तो उसी वार्ड से है। वो समस्या हमारे पूरी जनरल सभी वार्ड से होती है, मतलब मेन कारण वहीं से होता है पानी की सप्लाई। वो 3 में भी है, 5 में भी है, जो अपने कई वार्डों में उसकी सप्लाई होती है। अपने वार्ड के साथ में आप दूसरे वार्ड के भी लिए लड़ेंगे? नहीं, वो वार्ड के नहीं, हम तो वो टंकी व्यवस्था जो है वो एक सभी वार्डों के लिए है, सप्लाई के लिए। यहाँ पर सफाई कर्मचारी कैसे आता है? सफाई कर्मचारी एक दिन में एक गली का साफ करते हैं, एक गली में एक का साफ करते हैं, मतलब यानी कि कंटिन्यूस सफाई नहीं हो पाती, इसीलिए गंदगी है आपकी। गंदगी रहती है। अगर वो सफाई कर्मचारी बढ़िया है या फिर टाइम से आने लगे तो सबकी भी सफाई। वो सफाई कर्मचारी टाइम से बरकरार कंटिन्यूस डेली और सफाई करते हैं। हर गली में जितने भी लगाए जाएँ कर्मचारी, अगर कम होते हैं कर्मचारी तो बढ़ाए जाएँ, मतलब उनको बढ़ाने चाहिए कर्मचारी। पार्षद की निधि कमाती है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? पार्षद निधि जो पैसा आता है सरकार से पार्षद के लिए तो वो बहुत कम आता है, आप किस तरीके से विकास करवाओगे? वो पार्षद के हिसाब से जो आता निधि आती है उसके तो उस किस कारण किस बेस में लगाना होता है वो तो उसी उपयोग में लगाया जाएगा। अच्छा, आपके क्षेत्रीय विधायक और सांसद कौन हैं? हमारे क्षेत्रीय विधायक और सांसद तो मतलब बाबूलाल जी जो रहे।
और राजकुमार जी चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप उनसे भी निधि लेके आएंगे अपने क्षेत्र में, उनसे भी कार्य करवाएंगे? इतना बड़ा प्रोसीजर तो खैर चेयरमैन के अंतर्गत और डीएम का अंतर्गत में ये पास हो जाते हैं विधायक, और बड़ी निधि को तो वहाँ से ला नहीं सकते। चेयरमैन का निश्चय कैसा है और आपके क्षेत्र में किस तरीके से दें? ये चेयरमैन जितने भी रह चुके हैं बड़ा अच्छा उन्होंने काम कार्य किया है अपने अपने क्षेत्र में, अपने उसमें विभाग में अच्छा विकास दिखाया है। जो भी चेयरमैन रह चुके हैं, बच्चू सिंह चेयरमैन भी रह चुके, उन्होंने अच्छा विकास दिखाया। मुरारी लाल जी थे, वो उन्होंने अच्छा विकास दिखाया। चेयरमैन की तो कोई ऐसी जो उन्होंने विकास दिखाया उन्होंने दिखा सके, उन्हीं दम पर तो वो आगे पीछे होते रहे हैं, जितने आए। मेडिकल व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में? मेडिकल व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो बिल्डिंग व्यवस्था है ध्वस्त हो गई थी, उसकी वजह से कुछ जर्जर हालत हो गई थी बिल्डिंग की, तो उस व्यवस्था में कुछ रुकावट आ गई थी। अभी व्यवस्था कैसी है? अब व्यवस्था कुछ ठीक है, पर लेकिन इतना जो पहले संचालन सुचारू बढ़िया था वो ऐसा इस लायक अब है नहीं। अपनी क्षेत्रीय जनता से क्या कहना चाहोगे? अपनी क्षेत्रीय जनता से हम क्या कहेंगे, यही है बस, विकास का मुद्दा है वो हमको चाहिए। आप लोगों को